बैठक थी ढाका प्रखंड में, हम लोगों ने आगाज़ किया है बूथ लेवल की कमेटी को बनाने का और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो अगर पार्टी ने, संगठन ने कहा तो निश्चित रूप से और मेरे मेहनत को देख करके वो लोग ज़रूर ये करेंगे। आज की इस बैठक का क्या उद्देश्य था? बैठक का उद्देश्य था कि संगठन को अब गाँव तक लेके जाना। जो ब्लॉक लेवल की कमेटी थी, जो जिला लेवल की कमेटी थी, अब उसको गाँव और बूथ लेवल तक लेके जाना। तो आज ढाका प्रखंड के 2300 पंचायत के आज सभी मुख्य कार्यकर्ता आए थे। कुछ नए मित्र जैसे हमारे मोहसिन भाई हैं और कई हमारे रागी जी हैं, कई हमारे जो भाई लोग हैं, वो लोग आए। उनकी इच्छा थी कि भाई जनसुराज से हम लोग जुड़े। तो पुराने लोगों पे जनसुराज काम कर रहा था लगातार, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने नए लोगों को भी जोड़ना शुरू किया है और कमेटी बना करके बूथ कमेटी, गाँव का कमेटी, पंचायत का कमेटी और ब्लॉक की कमेटी में और लोगों को जोड़ना। लगातार समस्याओं से आप अवगत हो रहे हैं। शिवहर लोकसभा का भी आपने भ्रमण किया, जिसमें रीगा चीनी मिल का आपने मुद्दा उठाया था, कहाँ तक बात चली? देखिए, रीगा चीनी मिल में जो एक दो व्यक्ति थे जो इसको खरीदने में इच्छुक थे, उन लोगों से मेरी कई इस पर मीटिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कारणों से ये मामला कुछ सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं गलत आश्वासन या गलत होप नहीं दे करके चीनी मिल को शुरू करने का एक छोटा प्रयास तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मेरी प्राथमिकता है किसानों का जो बकाया पेमेंट, जो 51 करोड़ का पेमेंट है, वो हम लोग चुनाव से पहले उसके लिए संघर्ष करके किसानों को पेमेंट का भुगतान करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, यहाँ पर प्रॉपर बाढ़ का ये यहाँ पर इंतजाम नहीं हो पाता है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से एक नई समस्या इस बार उत्पन्न हुई है। पहले हम लोग तो बाढ़ से ग्रसित थे और इस बार सुखाड़ से ग्रसित हो गए हैं। कई हमारे गांव के लोग, हमारे भाई बंधु कह रहे हैं कि भाई हमारा चापाकल से पानी नहीं आ रहा है, हमारे मोटर को सीज कर लिया जा रहा है। तो ऐसा लगातार ये समस्या हम लोग को सामने नजर आ रही है। तो डीएम साहब से हमने एक समय मांगा है और हम लोग 2-3 प्रखंड, हर प्रखंड से 2-3 लोगों को लेकर के हम लोग प्रतिनिधि मंडल जाके डीएम साहब से मुलाकात इधर आने वाले 2-4 दिनों में करेंगे और अपनी समस्या को रखेंगे। क्या आप घर घर जाकर देखेंगे, उस समस्या को सुनेंगे? जो अभी पानी का सबसे ज़्यादा समस्या हो गया है वो सुनेंगे? देखिए, जहाँ नल जल की योजना का है व्यवस्था, वो तो खत्म हो गया, उम्मीदें खत्म हो गया लोगों का। वो एक समस्या अलग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग हैं, जहाँ पे नल जल भी नहीं आया, और जैसे हमारे ही फिनारा प्रखंड में कुछ गांव ऐसा है जहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ पे क्या अतिरिक्त व्यवस्था किया जा सके, उसके लिए हम लोग डीएम साहब से हम लोगों ने समय मांगा है। और ढाका से कई लोगों का फ़ोन आया था, तो हम लोग हर प्रखंड से 2-3 लोगों को जाकर के हम लोग देखेंगे डीएम साहब उस पर क्या उनका स्ट्रेटेजी है, उसको सुनेंगे, उस हिसाब से फिर हम लोग। ढाका एक सेंटर, यहाँ पे उत्साह काफी देखा जा रहा है आपके प्रति, युवाओं में काफी उत्साह है कि आप चुनाव में आए, यहाँ का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के युवाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये शिवहर जो है एक बहुत ही सबसे कमज़ोर बच्चा जो बोलेंगे ना, वो हमारे जो 38 जिला जो बिहार का है परिवार है, उसमें सबसे छोटा बच्चा और सबसे कमज़ोर बच्चा है शिवहर। इसको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बढ़ चढ़ करके इसकी लड़ाई को लड़ सके, यहाँ की समस्याओं को उजागर कर सके। तो लगातार कहीं ना कहीं ऊपर देखो का जो कॉन्सेप्ट चल गया है कि भाई ऊपर देखो और नीचे की समस्याओं को मत देखो। ठीक है, हम क्या हुआ है दिल्ली में, क्या हुआ है गुजरात, ऊपर नहीं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह चाहिए हमको, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। यही चीज़ बदलने वाली है। जो इस बार का उत्साह खास करके नौजवानों में दिख रहा है कि भाई हमको यहाँ का पंचायत, मेरे गाँव का हमारा विधायक हमारे यहाँ का होना चाहिए, सांसद हमारे यहाँ का लोकल होना चाहिए। कोई बाहर से आकर के टिकट ले ले, आकर के जीते, तो उसको नकारा है लोग। अभी टिकट कहाँ से लेने की संभावना है या मिलने की संभावना है? देखिए, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, शिवहर का मैं रहने वाला हूँ, मैं वोटर हूँ शिवहर लोकसभा का। तो जब भी लड़ने की बात आएगी तो शिवहर से ही लड़ेंगे। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और जनसुराज का अगर उसमें निर्णय होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा इसी बात को कहता हूँ। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो हम निरंतर करते रहेंगे। जो समस्याओं का समाधान के लिए जो हम लोग प्रयास समाज सेवा कर रहे हैं वो करते रहेंगे, बिल्कुल चला रहेगा। वो चुनाव के लिए नहीं है, इसीलिए तो 1 साल पहले कुछ लोग तो आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 4 साल पहले से ही हमको टक्कर देने के लिए। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि 1 साल पहले तो तैयारी किया है। जो बच्चा परीक्षा से 1 साल पहले पढ़ाई शुरू कर देगा वो तो निश्चित रूप से पास होगा। फर्स्ट डिवीजन से पास होगा सर, पास कैसे होगा? यहाँ के लोगों में जो उत्साह है वो लग रहा है और मैंने कभी कोई निर्णय इस तरह से नहीं लिया। लोग जो है उसमें कह रहे हैं मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति की शिवहर लोकसभा को जरूरत है और जात पात से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति जो है एक बदलाव चाहता है। एक ऊर्जावान व्यक्ति जो शिवहर के लिए लड़ सके, शिवहर की आवाज़ को बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के सड़कों पे लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों का आपके प्रति कैसा भरोसा और विश्वास? देखिए, निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतने महान व्यक्ति का नाम मेरे पीछे है
उसका मुझे फ़ायदा मिलता है, मैं उसको इनकार नहीं करूँगा। सर कई तरह के उनका अधूरे सपने भी रह चुके हैं शिवहर लोकसभा, निश्चित रूप से उनके सपने यही को कैसे पूरा करेंगे? यही हमारा मूलतः लक्ष्य है कि जो उनके सपने अधूरे रह गए थे, चूँकि 2009 का इलेक्शन वो हार गए थे, तो कई चीज़ें थी उनको करना था। जो अपने बिस्तर पे बीमार थे तो चर्चा करते थे, कई घाट जो अभी अधूरा रह गया था, कुछ घाट उन्होंने बनाया, डूबा घाट उन्होंने बनाया और कई विकास कार्य उन्होंने किया। तो कई चीज़ें वो चर्चा कर रहे थे कि वो इस बार एक बार और एमपी होते, तो बचा कुचा काम था उसको मैं पूरा करता। तो निश्चित रूप से एक बेटे का धर्म होता है। सर आपसे क्या कुछ साझा हुआ था आपके पिता के साथ जो शिवहर लोकसभा में होना बाकी है? कई चीज़ें हैं, लिस्ट बहुत लंबी है और मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं उन जगहों पे जा करके और आप ही के माध्यम से उन मुद्दों को उठाऊंगा और आपके माध्यम से चुनाव से पहले उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करते हैं, रोजगार नहीं है। अगर आपकी जनता यहाँ तय करती है, चुनती है, तो क्या किस तरह का मंसूबा रहेगा? देखिए, मूलभूत जो समस्याएं हैं, सड़कें अगर ठीक हो जाएं, बिजली की व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, तो छोटे मोटे उद्योग यहाँ लगे हैं। चरसी सेठ जैसे लोग जो हैं 300-400 लोगों को रोजगार देते हैं, यहाँ से बगल के ही पंचायत, झिटकाही पंचायत के लोग हैं और ऐसे अनेकों लोग हैं। अगर उनको प्रोत्साहित किया जाए, बिजली दर में थोड़ी छूट मिले, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, सड़क